हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ऑटोमीटर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाचुंग से ज़ीरो पॉइंट वाया युमथांग वैली का सफ़र शेयर करूंगा और हमारे पूरे ट्रिप की आइटिनरी एज वेल एज अप्रॉक्स बजट भी कितना रहा इसका भी आइडिया आपको देता रहूँगा बीच बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इन केस आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ डू कमेंट। पिछले पार्ट में मैंने गुरुदोंगमा का सफ़र आप लोगों के साथ शेयर किया था। इन केस यू मिस्ड इट, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक कमिंग ऑन द स्क्रीन, एंड या फिर आप मेरे चैनल के थ्रू भी वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। गुरुदोंगमा सबमिट होने के बाद हम लाचेन से लाचुंग आ गए थे, जहाँ से हमने फिर आगे का सफ़र जारी रखा। हमारा पूरा ट्रिप कुछ 8 दिन का था। हमने ट्रिप की शुरुआत कोलकाता से की थी एंड फर्स्ट डे का हमारा टारगेट था कि हमको सिलीगुड़ी पहुंचना है, विच वाज अप्रॉक्स 600 किलोमीटर्स। सिलीगुड़ी में फिर हमने पहला स्टे किया था। नेक्स्ट डे हम सिलीगुड़ी से मंगन गए, फिर हमने मंगन में स्टे किया, वहाँ पे फ्यूल अप भी कर लिया क्योंकि मंगन वाज द लास्ट टॉप अप पॉइंट। ये भी आप प्लीज़ ध्यान रखें अगर आप प्लान कर रहे हैं गुरुदोंगमा समिट जाने का। मंगन से फिर हम तीसरे दिन लाचेन पहुँचे। लाचेन में जाके हमने वहाँ रेस्ट किया एंड देन ऑन डे 5 वी हैव आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुरुदोंगमा समिट। डे 5 के बाद हम लाचेन से लाचुंग के लिए निकल लिए एंड डे 6 में फिर हमने ज़ीरो पॉइंट, युमथांग वैली, कटाव और ये सब जगह कवर की एंड फिर डे 7 एंड डे 8 हम वहाँ से गैंगटॉक आए, गैंगटॉक से रायगंज एंड देन रायगंज से बैक टू आवर होम प्लेस विच इज़ कोलकाता। तो चलिए वापस अब हम डे 6 पे आते हैं। तो जब हम लाचुंग से ज़ीरो पॉइंट और युमथांग वैली होके जा रहे थे तब रोड की कंडीशंस वैसे ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन 5 दिन की राइड करने के बाद हम बहुत सा यूज टू हो गए थे इन सब कंडीशंस को लेके। क्लाइमेट ने थोड़ा परेशान किया था हमें, बट एज यूजुअल सीनिक ब्यूटी इतनी अच्छी थी कि सब बैलेंस आउट हो जा रहा था। एंड वैसे हमारे रेन कोट्स ने भी हमारा काफ़ी साथ दिया। वो हमको रेन से तो बचा ही रहे थे, बारिश की बूंदों से तो बचा ही रहे थे, एज वेल एज काफ़ी अच्छे थर्मल लाइनर का भी काम कर रहे थे। In terms of budget, we spend around 16,000 per head in total for the total tour। ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके है, जिसमें पेट्रोल, खाना और रहना भी था। पेट्रोल का लगभग 6 से 7 हज़ार का खर्चा हुआ था, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द व्हीकल बीन यूज्ड। बाकी सब खर्चा मोस्टली रहने और खाने का ही हुआ था।
पूरे रास्ते में ओक एंड मेपल ट्रीज़ काफ़ी जगह देखने को मिले। देखते ही देखते युमथांग वैली भी आ गया और पता ही नहीं चला। वैसे हम वहाँ रुके नहीं, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम वापसी में आके वहाँ स्टॉपेज लेंगे। सो हम डायरेक्ट ज़ीरो पॉइंट के लिए निकल गए। अ, वैसे सर्दियों में अगर देखा जाए तो युमथांग वैली ज़ीरो पॉइंट पूरा ही स्नो से कवर रहता है। युमथांग वैली क्रॉस करने के बाद हम धीरे धीरे पहाड़ियों पे चढ़ने लगे और फिर आसपास का नज़ारा जैसे बदल सा गया। बड़े बड़े पेड़ जैसे गायब से हो गए और हमें बस पहाड़ पर चढ़ रहे थे एंड बादलों के बीच में से जा रहे थे। जैसे जैसे हम ज़ीरो पॉइंट के पास पहुंच रहे थे, ठंडी हवाएं बढ़ रही थी और अच्छा खासा विंड ब्लास्ट भी कभी कभी महसूस हो रहा था। वैसे पूरे रास्ते में मेरी डुग डुग ने मेरा पूरा साथ दिया एंड कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। गुरुदोंगमार समिट के समय सांसें फूल गई थी उसकी, बट उसने और मैंने मिलके सब मैनेज कर लिया था।
वापसी के समय हमें अच्छी खासी बारिश मिली, बट हम सेफली वापस लाचुंग पहुंच गए। So at last, thanks a lot for watching this video. Stay tuned for more such rides and experience. तब तक के लिए stay safe and take care. Bye bye.